हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2 पाठ 1 सूरदास के पद। सबसे पहले देखेंगे पद। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माहम तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इस पद में क्या होता है कि जो उद्धव होता है, उद्धव भगवान कृष्ण का संदेश गोपियों को पहुंचाने के लिए आया हुआ है और उस पर व्यंग बाण करती हुई ये गोपिकाएं उद्धव से कुछ बातें करती हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। प्रस्तुत पद श्री कृष्ण भक्ति काव्य धारा के मूर्धन्य कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर में उद्धव संदेश भाग के भ्रमर गीत नामक उपभाग से लिया गया है। ठीक है। इस पद में क्या करते हैं, गोपियों ने भ्रमर को संबोधित कर निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेकर आने वाले उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। उन्होंने सगुण प्रेम पंथ की गंभीरता व्यक्त करते हुए अपनी दृढ़ता प्रदर्शित की है। बच्चों, निर्गुण प्रेम क्या होता है, सगुण प्रेम क्या होता है। सगुण वो प्रेम होता है जो हम भगवान के सामने, साकार मूर्ति के सामने भगवान की पूजा करते हैं, और निर्गुण वो होता है जैसे हम सिर्फ ध्यान में भगवान को याद करते हैं, कोई आकृति कोई आकार हमारे सामने नहीं होता है, या हम क्या है हमारे सामने नहीं भगवान का कोई आकार नहीं है, निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम करते हैं। तो इस प्रकार से जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो ब्रज की गोपियाँ क्या करते हैं, कृष्ण के वियोग में दुखी होती हैं और बहुत समय तक जब भगवान कृष्ण का इंतज़ार करती हैं, भगवान कृष्ण नहीं आते हैं, तो भगवान कृष्ण को पता चलता है कि गोपियाँ मेरे वियोग में हैं, तो उद्धव को भेजते हैं और उद्धव संदेश लेकर आता है कि भगवान नहीं आएंगे, कृष्ण नहीं आएंगे, तुम क्या है निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। ठीक है। तो जब उद्धव ये बातें करते हैं तो तब गोपियाँ उन पे व्यंग बाण, क्या है व्यंग बाण, आप समझते हैं कि जैसे हम किसी को क्या करते हैं, कटाक्ष करते हैं मीठे शब्दों में, उसी प्रकार से ये व्यंग बाण करती हैं। तो क्या कहती हैं उद्धव के लिए कि गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से अलिप्त हो, यानी तुम कृष्ण के साथ भी रह रहे हो और कृष्ण से प्रेम भी नहीं करते हो, निर्गुण क्या है निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात करते हो। तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई अनुराग नहीं है, अर्थात तुम्हारे मन में क्या है, किसी के प्रति प्रेम भावना जागृत नहीं होती, और किसी से मतलब है यानी भगवान श्री कृष्ण से। तुम तो इस समाज में रहकर भी समाज में वैसे ही अलग होते हो जैसे कमल की पत्तियां जल के समीप रहते हुए भी उससे ऊपर रहती हैं। क्या होता है, गोपियाँ व्यंग्यबाण कर रही हैं, उद्धव पर कह रही हैं कि तुम इस प्रकार से भगवान कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम इस प्रकार से अलग हो, जिस प्रकार से कमल कहाँ रहता है, समुद्र में रहता है, पानी में रहता है, और पर लेकिन जो कमल होता है बच्चों, कमल की पत्तियों पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती है। ठीक है। कमल की पत्तियाँ गीली नहीं होती हैं, क्या है, जबकि वो क्या रहती हैं, जल में ही रहती हैं। और उसी प्रकार से क्या है, उद्धव भी क्या है, भगवान श्री कृष्ण के साथ रह रहे हैं, लेकिन उन पर भगवान उनको क्या है, अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से वो व्यंग करती हैं और कहती हैं कि जिस प्रकार जल में रहकर भी तेल की गागर जल की एक बूंद को भी ग्रहण नहीं करती, उसी प्रकार श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य आकर्षण तथा समीपता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। क्या कहती हैं, क्या होता है कि यदि आप पानी में तेल डालोगे, तेल की कुछ बूंदें डालोगे, तो क्या होता है, वो तेल पानी में घुलता नहीं है, ऊपर ऊपर पानी क्या होता है, चमकने लगता है, चमकता है, और वो तेल क्या है, चमकने लगता है, और तेल और पानी अलग अलग दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से क्या है, वो तो क्या है, भगवान कृष्ण के चित्त में और उनके अनुराग में क्या है, उनके वियोग में लिप्त हैं, और लेकिन उद्धव क्या है, उद्धव को इस प्रकार का प्रेम नहीं है। वो तो क्या करते हैं, सिर्फ निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बातें उनको बता रहे हैं। ठीक है। हे उद्धव, वो कहते हैं कि हे उद्धव, न तो प्रेम की नदी में तुमने अपना पैर तक भी डुबोया है और न ही किसी के लिए तुम्हारी दृष्टि में अनुराग उत्पन्न हुआ है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी दशा तो तुमसे पूर्णतः विपरीत है।
ठीक है। जिस प्रकार का प्रेम तुम करते हो, जिस प्रकार तुम हो, उस प्रकार से हम नहीं हैं। हम तो क्या है, सीधी सादी ग्रामीण अबलाएं हैं। ठीक है। गाँव के लोग कैसे होते हैं, भोले भाले सीधे सादे होते हैं। इसीलिए सूरदास जी ने यहाँ पे क्या बताया है, उनको सीधी सादी ग्रामीण अबलाएं गोपियों को बताया है। और हम श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य और प्रेम में इस तरह खो गई हैं जैसे गुड़ में लिपटी हुई चींटियाँ। आपने कभी देखा होगा, कहीं खुले में आप गुड़ रख दोगे तो गुड़ पे क्या है, मीठे के कारण चींटियाँ क्या कर जाती हैं, गुड़ पे ही चिपक जाती है और उसी गुड़ में क्या हो जाती है, मर भी जाती हैं। इसी प्रकार से वो क्या कहते हैं, हम इस प्रकार का प्रेम क्या करते हैं, कृष्ण से इस प्रकार का प्रेम करते हैं जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपट जाती हैं। इसलिए तुम्हारी भांति ज्ञानी बनकर कृष्ण प्रेम से विरक्त रहना हमारे लिए संभव नहीं है। जैसे जिस प्रकार से उद्धव उनको समझाते हैं कि तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, यानी निराकार कृष्ण कहाँ है, मथुरा में है, ये क्या है, वियोग में डूबी हुई है। तो कहते हैं कि उस भगवान कृष्ण के वियोग में न रहकर तुम क्या है, मन से ध्यान करो, बस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करो, कृष्ण नहीं आएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से वो बोलती हैं कि हम क्या है, हम कृष्ण से अलग, कृष्ण प्रेम से अलग नहीं रह पाएंगी, ये हमारे लिए संभव नहीं है। ठीक है। तो उनका भाव क्या है कि प्रस्तुत पद में गोपियाँ अपनी वाक पटुता से उद्धव और उनके निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को पूरी तरह से प्राप्त करने का प्रयत्न करते, जैसे कोई किसी का कहना नहीं मानते ना, इस प्रकार से क्या है, गोपियाँ भी उद्धव का कोई बात नहीं मानती। उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग करती हुई वे कहती हैं कि वे भाग्यशाली न होकर बड़े दुर्भाग्य वाले हैं। वो बातों बातों में तो कहते हैं कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, जो तुम्हें क्या है, किसी से प्रेम नहीं है, लेकिन वो व्यंग्यवान कस रहे, वो उनका कहने का मतलब है कि तुम सबसे दुर्भाग्य वाले हो, जो तुम्हें किसी से, यानी श्री कृष्ण से प्रेम नहीं है, क्योंकि वे श्री कृष्ण रूपी प्रेम और सौंदर्य की नदी तट पर रहते हुए भी उस आकर्षण और प्रेम से हीन है। ठीक है। जिस प्रकार से गोपियाँ विरक्त हैं कृष्ण के प्रेम में, उस प्रकार से उद्धव नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से इस पद में क्या करती हैं, गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्यवान करती हैं। ठीक है। तो देखेंगे हम अगला पद, दूसरा है, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पे ओधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही, चाहत हुती गुहार जितही, तय धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इस पद में क्या कहें गोपियाँ, प्रस्तुत पद में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम उनकी इस स्वीकारोक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि उनके मन की सभी अभिलाषाएं मन में रह गई हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, क्या कहते हैं, जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं तो हर खुशी में, हर त्योहार में जैसे हम उन्हीं के साथ अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से वो क्या बोल रही हैं कि श्री कृष्ण के बिना क्या है, हमारी सारी अभिलाषाएं मन की मन में रह गई हैं। ठीक है। और उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से मिलने की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गई हैं। हमें यह उम्मीद थी कि जल्दी ही श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। जिन बातों को न कहना पड़े, अब उन बातों को हम किससे जाकर कहें। हम अपने हृदय की बातें सिर्फ श्री कृष्ण से कहना चाहती थी, परंतु श्री कृष्ण ने न आने पर अब हम किसके सामने अपनी इच्छाएं प्रकट करें। प्रतिक्षण श्री कृष्ण के आगमन की आशा बनी हुई थी, इसलिए तन और मन से हर प्रकार की व्यथा को सहन कर रही थी। हमारा समय इसी उम्मीद के सहारे व्यतीत हो रहा था कि श्री कृष्ण का दर्शन होगा। अब तुम्हारी इस योग ज्ञान के संदेश को सुनकर हम बिरहनियाँ विरह की आग में जलने लगी हैं। हम तुम्हारी इस योग की प्रबल धारा से बचने के लिए रक्षा की पुकार करना चाहती हैं, जिधर से प्रचंड अग्नि की धारा बह रही है। हम श्री कृष्ण के विरह में बेचैन होकर उनसे मिलने के लिए व्याकुल हैं, और वे कह रही हैं कि योग ज्ञान को संदेश भेजकर हमें विरह अग्नि में जला रहे हैं। ठीक है। उनका बोलने का मतलब ये है, गोपियाँ कह रही हैं कि जैसे हम किसी का इंतज़ार करते हैं और बहुत हमें लगता है कि आज ही आने वाले, कल ही आने वाले हैं, और जिस भी माँ पापा भाई बहन जिनका भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, यदि वो नहीं आते हैं तो हम क्या करते हैं, यदि हमें ये पता चलता है कि वे नहीं आ रहे हैं तो हम बहुत ही दुखी और बहुत ही बेचैन हो जाते हैं। और क्या होता है, इसी प्रकार से गोपियों के दिल में क्या हो रहा है, बेचैनी हो रही है, और क्रोध से उनके क्या है, क्रोध विरह अग्नि यानी क्रोध की वियोग की
ज्वाला वियोग की आग उनके हृदय में है। इस तरह से वो क्या हो रही है, कह रहे हैं उद्धव को कि अब हम क्या हैं, विरह अग्नि में जल रही हैं। ठीक है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अब हमारे लिए किसी भी प्रकार से धैर्य धारण करना अथवा मर्यादा में रहना असंभव है। ठीक है। क्योंकि वो क्या है, बहुत ही उदास हो गई हैं कि श्री कृष्ण की ना आने की खबर सुनकर। ठीक, इसलिए वो क्या कह रही हैं कि अब हमारे बस का धैर्य धारण करना नहीं है, बहुत हो गया है इतना इंतजार। ठीक है। तो इस पद में कवि ने बताया है कि जब श्री कृष्ण गोपियों के लिए उद्धव के द्वारा योग ज्ञान को धारण करने का संदेश भेजते हैं, तब गोपियों का धैर्य टूट जाता है और वे कहती है कि जब श्री कृष्ण ने हम गोपियों के पास योग ज्ञान संदेश भेजकर स्वयं मर्यादा का पालन नहीं किया, तो अब हम धैर्य धारण क्यों करें। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हैं सूरदास जी के 2 पद। ठीक है। अब 2 पद और हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।